हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। सॉल्यूशन चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अपने चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का आपका टॉपिक है वो मैंने लिख दिया है। आप देखिए, टॉपिक है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग एक सॉल्यूशन बना करके। ये वैसा सॉल्यूशन बनेगा बच्चों जिसमें आपके हैं लिक्विड और इस लिक्विड में आपने कोई सॉलिड, यहां देखिए बच्चों, आपने कोई सॉलिड इसमें डाल दिया है। चलिए मैं सॉलिड यहां पे डाल देता हूं और तब इस सॉल्यूशन का आपको वेपर प्रेशर पता करना है। ठीक है बच्चों, तो आपका हो गया टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो लिक्विड में आपने डाला है सॉलिड और इस सॉल्यूशन का आपको वेपर प्रेशर पता करना है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने अपने पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप कोई लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। कैसे, एक बार फिर मैं समझाता हूं। देखिए, जैसे मान के चलिए सबसे पहले तो आप सिर्फ लिक्विड लेते हैं, तो इस लिक्विड के सरफेस पे सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। और चूंकि ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है और ये वोलेटाइल है तो इसके सभी मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे जस्ट इमेजिन करिए कि इस सॉल्यूशन में हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को भी डाल देते हैं। मान लीजिए ये आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, अब इसके सरफेस पे लिक्विड के साथ साथ तो लिक्विड के साथ साथ तो सॉलिड के भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना। तो देखिए, ये हो गया भाई, मैंने ब्लू पेन से बनाया है। ये आपका सॉलिड का मॉलिक्यूल हुआ, फिर ये लिक्विड का मॉलिक्यूल हुआ, फिर मान लीजिए ये सॉलिड का मॉलिक्यूल हुआ, फिर ये लिक्विड का। अब आप खुद देख सकते हैं बच्चों कि जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो तो वोलेटाइल है, तो ये वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन ये जो सॉलिड है ये तो आपको नॉन वोलेटाइल है, तो क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है तो इसका तो वेपर बनेगा ही नहीं। तो भाई इसका वेपर बना नहीं, फिर इसका बना, फिर इसका नहीं बनेगा, फिर इसका बनेगा। तो आप ये समझ गए हैं कि अगर आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो जिसमें आपके सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर जो होगा इस प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हमने ये सॉल्यूशन बनाया है और इस सॉल्यूशन का हमको वेपर प्रेशर पता करना है। और ये हम पहले से जानते हैं कि क्योंकि हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है तो इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। ठीक है, तो चलिए आखिरकार कितना होगा इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। तो इसके लिए राउत साहब ने हम लोगों को ये बताया कि क्योंकि हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर होगा, ये जो पूरा सॉल्यूशन का वेपर बन रहा है, ये सॉल्यूशन का जो वेपर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये बराबर होगा सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि ये तो आपका सॉल्यूट है ना। और सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है। सॉल्वेंट में मैं लिख देता हूं यहाँ पे वाटर है ना। तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से बन रहा है ना। इस सॉल्यूट पार्टिकल्स की वजह से नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो वेपर प्रेशर है पूरे सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट राउत साहब पहले ही बता चुके हैं। वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्वेंट बनता है यानी कि किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, जैसे मान लीजिए आप पीए निकालते हैं तो पीए इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स है। इसी तरह पीवी के लिए पीवी नॉट एक्स भी, है ना। तो ये जो पी टोटल बनेगा, पी सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन का जो आपका वेपर प्रेशर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट, यानी कि एक कंपोनेंट हो गया आपका सॉल्वेंट और बी कंपोनेंट हो गया आपका सॉल्यूट। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से बन रहा है। ठीक है, तो इट मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, तो ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं इसे रब करता हूं।
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मैं यहां लिखता हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन को बच्चों एक्स से दिखाते हैं, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हो गया आपको, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे आप ले सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी नॉट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गया सबको? अब इसे और फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स। किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट को हम लोग ए माने थे, ए, ठीक है जी, ठीक है। तो ये हो गया पी सॉल्यूशन, ये हो गया पी एस, मान लीजिए इसको पी एस, एस का मतलब हो गया पूरे सॉल्यूशन, और पी नॉट को आप इसके नीचे लेके आइए तो पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए, ठीक है। ये हो गया सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। अब इसे फर्दर और आप सॉल्व कर सकते हैं, या एक काम कीजिए, दोनों तरफ 1 से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 1। एक से दोनों तरफ आप सब्ट्रैक्ट करिए, यह हो जाएगा आपको 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ठीक है जी। अब आप फर्दर इसे सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले सकते हैं आप, तो ये हो गया आपका और पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। 1 माइनस एक्स ए को आप क्या लिख सकते हैं? एक्स बी, क्योंकि आपने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा है एक्स और एक्स बी 1 के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो 1 माइनस एक्स ए कितना हो गया? एक्स बी, एक्स बी, ठीक है बच्चों। अब मैं इधर रब करता हूं, तो आपका बन गया पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, सॉरी एक्स बी, एक्स बी, ठीक है बच्चों। यहां पे हो गया, आप फाइनली लिख सकते हैं और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये आपका एक रिलेशन बन जाता है। अब यहाँ पे जो आपने टर्म्स लिखे हैं उसका कुछ मीनिंग होता है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं यार, ये जो आपने लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस, इसका मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस को हम लोग कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को आप डिवाइड करिए, दैट मींस इस पूरे टर्म को, यानी कि लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, इसे हम लोग बच्चों बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं आरएलवीपी, इसी को आरएलवीपी कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहां से हम लोगों को एक रिलेशन निकल के आता है RLVP, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये आपका एक रिलेशन है, और इस रिलेशन से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। अब बच्चों टॉपिक की क्लियरिटी के लिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, जो मैंने लिख दिया है, ये क्वेश्चन है आपका, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B are 450 and 700 mmHg. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, आइए आपको मैं क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए बच्चों क्वेश्चन है आपका कि आपका एक सॉल्यूशन बन रहा है ए और बी से, ठीक है। ए का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में आपका
450 mmHg है और बी का वेपर प्रेशर 700 mmHg है। ठीक है बच्चों, और ये जो वेपर बन रहा है इस वेपर का बताता है पी टोटल। पी टोटल है आपका 600 mmHg। तो इसमें आपको ए का वेपर निकालना है पीए सॉल्यूशन में, और फिर इसी सॉल्यूशन में आपका पीबी भी निकालना है। तो आपको पता है पीए और पीबी का फॉर्मूला क्या होता है, पीए इज इक्वल टू होता है पीए नॉट एक्स ए और पीबी का होता है जी पीबी नॉट एक्स बी। ठीक है, तो आपको पीए नॉट दे रखा है 450 और पीबी नॉट दे रखा है 700 mmHg। आपको चाहिए एक्स ए और एक्स बी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आइए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए एक्स और एक्स बी, तो इसे हम लोग एज्यूम करेंगे, मान लेंगे। चलिए, लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए मान लेते हैं। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी को एक्स बी मान लेते हैं। ठीक है, एक्स बी को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में दोनों का सम 1 के बराबर होता है, तो एक्स बी को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स से। अब आपको पता है पी टोटल, या लिख रहे हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। पी टोटल होता है आपका बच्चों पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। ठीक है, अब यहां पे डालिए, और पी टोटल है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 600 इज इक्वल टू पीए नॉट है आपका 450 एक्स ए प्लस पीबी नॉट है आपका 700 इंटू एक्स बी। एक्स बी की जगह हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसे आप फर्दर और सॉल्व कीजिए। ये हो गया, और 600 इज इक्वल टू 450 एक्स ए प्लस 700 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 700, फिर साइन चेंज हो जाएगा आपका 700 एक्स ए। ठीक है बच्चों, अब इसे और भी फर्दर आप सॉल्व कीजिए। इसे आप सॉल्व करिए तो आपका हो जाएगा ये 700 एक्स को इधर लेके आइए, ऐसा कीजिए, फर्दर आप सॉल्व कीजिए तो साथ 700 को इधर लाइए। ये हो गया माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 250 एक्स ए। माइनस माइनस कट जाएगा आपका, अब एक्स ए निकालिए, सो दैट एक्स ए इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 250। ये आ गया बच्चों 0.4। इसी प्रकार से आप एक्स बी भी निकाल सकते हैं। एक्स बी को क्या माने थे 1 माइनस एक्स ए, तो 1 माइनस एक्स ए का वैल्यू आया 0.4, ये हो गया 0.6। ठीक है, अब आपको निकालना है ए और बी का कंपोजिशन, तो चलिए निकालिए। कंपोजिशन ऑफ ए ये होता है पीए नॉट एक्स ए, ये नॉट था आपका कितना 450 और एक्स ए का वैल्यू आपने निकाला 0.4, ये आ गया जी 180 mmHg। ये हो गया आपका एक आंसर। इसी प्रकार से कंपोजिशन ऑफ बी भी आप निकाल सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ बी होता है जी पीबी नॉट एक्स बी, पीबी नॉट की जगह रखिए 700 और एक्स बी की जगह रखिए आप 0.6, ये हम लोगों ने निकाला है 0.6। इसको सॉल्व करिए, ये आएगा 420 mmHg और ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। ए का कितना है जी 180 और बी का 420, दोनों का ऐड कीजिए तो 180 प्लस 420, ये हो गया आपका 600। देखिए आपके क्वेश्चन में भी 600 ही टोटल वेपर प्रेशर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था आपका राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को आप दोबारा भी देख करके समझ सकते हैं। तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए, मैं सॉल्यूशन इसी प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूँ, आगे के भी चैप्टर्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा।